नमस्कार। मैं हृदय कुमार तारा प्रवीण चपात साहब सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में देखेंगे हम कि अगर आप ऑनलाइन अपना अटेंडेंस बना रहे हैं और किसी समस्या के कारण किसी दिन का आपका अटेंडेंस नहीं बन पाया या नेटवर्क इशू है या कोई इस तरह की समस्या आ रही है, तो क्या आपका अक्टूबर महीने का वेतन भुगतान होगा या नहीं होगा। क्योंकि अपर मुख्य सचिव साहब का ये आदेश है कि अक्टूबर माह का वेतन हम ऐप के माध्यम से ही देंगे, लेकिन उसी आदेश में ये भी जिक्र किया गया है कि आपका वेतन भी भुगतान होगा अगर कोई समस्या आ रही है। तो कहाँ जिक्र किया गया है ये भी हम देखेंगे। दूसरी चीज़ आज की वीडियो में देखेंगे कि अगर आप दूसरे का अटेंडेंस बना रहे हैं तो आप सस्पेंड हो सकते हैं, और सस्पेंड किया गया है एक विद्यालय अध्यापक को। और तीसरी बात कि निरीक्षण में लापरवाही पर बर्खास्तगी का सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए पत्र भी जारी किया गया है बर्खास्त करने के लिए। तो इन तीनों समस्याओं पे हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अंत तक की वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऑनलाइन ऐप में समस्याग्रस्त शिक्षकों का भी वेतन भुगतान होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक वैलिड रीजन होना चाहिए, आपके पास कोई एक समस्या होना चाहिए। देखिए, विभिन्न समाचार पत्रों में तो मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया गया कि ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों को मिलेगा वेतन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर किसी शिक्षक के साथ कोई समस्या है ऑनलाइन में तो उनका भी वेतन भुगतान किया जाएगा। ये जो पत्र 679 और 27/8/2024 का जो पत्र है हमारे अपर मुख्य सचिव साहब का, उसी पत्र में आपको 5 नंबर में ये उद्धृत है कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल खराब हो जाता है, मोबाइल पानी में गिर जाता है या काम नहीं करता है, तो प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से शिक्षक उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति पंजी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। यानी अगर आपके साथ ये समस्या हुई है तो, लेकिन ये समस्या तो रोज नहीं होगी, अगर किसी दिन होती है तो उस दिन का आपको वैलिड रीजन भी देना होगा। उसके लिए आवेदन आप पहले ही पूर्व से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आप दे देंगे। कारण कि अगर समस्या होती है उसके बाद दे देंगे, क्योंकि आपका वेतन तो 1 तारीख के बाद बनेगा, और इसलिए पहले दे देंगे कि जब हमारा BRC लेवल पे आपके अटेंडेंस का मॉनिटरिंग किया जाएगा तो उस मॉनिटरिंग में आपके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं भेजा जाए कि इस दिन का आपने अपनी उपस्थिति ऑनलाइन ऐप में क्यों नहीं दर्ज की। तो पहले से ही जब सूचित किए रहेंगे तो आपको स्पष्टीकरण नहीं आएगा, आपका वेतन नहीं कटेगा, आपका वेतन भुगतान उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर होगा। चलिए, चूंकि इसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया है सुपौल के जो हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं स्थापना सुपौल, उन्होंने प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जारी हुआ है, प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से, और सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने लिखा है, और सभी प्रधानाध्यापक चिन्हित मध्य विद्यालय जिला सुपौल, और उन्होंने ये भी लिखा है कि GOVSS से आच्छादित नियोजित या नियमित शिक्षकों का माह अक्टूबर 2024 का भुगतान के संबंध में, और उन्होंने ये जिक्र किया है कि हस्ताक्षरी का पत्रांक 3300 जो भी हो 94 और दिनांक 22/10/2024, इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि SS से आच्छादित नियोजित या नियमित शिक्षकों के माह अक्टूबर का वेतन भुगतान इस शिक्षा कोष पर उपस्थिति के आधार पर वेतन विपत्र तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। अब उसमें जो पत्र में जिक्र किया गया उसी पत्र का 679 और 27/8/2024 में कि अगर तकनीकी कारण से किसी का अगर हाजिरी नहीं बनती है तो उनका भी भौतिक रूप से जो उपस्थिति दर्ज की गई है उसके अनुसार उनका वेतन भुगतान किया जाएगा आगे। लेकिन उसके लिए साक्ष्य उनको देना पड़ेगा। ऐसे शिक्षकों को वेतन विपत्र तैयार करने से पूर्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र के साथ उपस्थिति पंजी का साक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए एवं साक्ष्य को अपने कार्यालय में संधारित किया जाए, ये भी आदेश है। चलिए अब आगे देखते हैं हम कि हमारे एक शिक्षक हैं जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, श्री राहुल यादव जी। इन्होंने क्या किया है कि विद्यालय अध्यापक है मध्य विद्यालय रामपुर ST प्रखंड इमामगंज गया से, उन्होंने सुश्री दीपशिखा के विद्यालय से अनुपस्थित रहने के उपरांत उक्त शिक्षिका का इस शिक्षा कोष पर अटेंडेंस के कॉलम में सेल्फ अटेंडेंस ऑन ड्यूटी उपस्थिति दर्ज करने एवं उक्त शिक्षिका के इस शिक्षा कोष ID से सेल्फ अटेंडेंस में दिनांक 5/10/24 को अटेंडेंस सेल्फी में उक्त शिक्षिका के फोटो के स्थान पर श्री राहुल यादव द्वारा अपना फोटो अपलोड करने के आरोप में हस्ताक्षर के पत्रांक 3502 दिनांक 19/10/2024 द्वारा स्पष्टीकरण उनसे पूछा गया था। यानी उन्होंने क्या किया था कि किसी और शिक्षिका के की हाजिरी उन्होंने दर्ज की थी और अपना फोटो उसमें उन्होंने अपलोड किया था, तो उनसे जो स्पष्टीकरण मांगा गया था उसमें स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है, जिसके कारण 2023 बिहार सरकारी सेवा
वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथासंशोधित के कारण, उसी नियमावली के कारण जो इसमें एक दंड दिया गया है उन्हें, और उनको क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, और आरोप पत्र प्रपत्र को अलग से निर्गत किया जा रहा है। उक्त हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी गया संयुक्ति प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। यानी इस तरह अगर कोई काम करते हैं तो इसलिए बच के। दूसरा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधे सुबोध कुमार चौधरी साहब हैं जो डायरेक्टर हैं, सह अपर सचिव हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी छपरा, सारण छपरा को उन्होंने पत्र लिखा है। ये आज 25/10/2024 का ही लेटर है। इसमें उन्होंने लिखा है कि विद्यालयों का निरीक्षण प्रभावी ढंग से नहीं किए जाने के कारण जिम्मेवार निरीक्षी पदाधिकारी को बर्खास्त करने के संबंध में और इसमें जिक्र किया गया है कि प्रसंग है कि निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का यहाँ 72 गोपनीय दिनांक 25/10/2024। देखिए, यानी ये 24/10/2024 को जो निदेशक है जन शिक्षा सह अपर सचिव द्वारा यूएमएस फरीदपुर बाजार विद्यालय, यूएमएस फरीदपुर कन्या मध्य विद्यालय, एनपीएस बिरहारी अवधिया टोली विद्यालय में जो विलयित है, जो उसमें विलयित है, उच्च माध्यमिक विद्यालय भागवतपुर तथा नेपाल सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय +2 गवेंद्री तरैया सारण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में प्रतिवेदित किया गया है कि सभी विद्यालयों में कहीं 15 दिन तो कहीं 1 माह से मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिल रहा है। इस कारण से बच्चों की उपस्थिति नगण्य पाई गई। पूछताछ करने पर पता चला कि विद्यालयों में चावल की आपूर्ति समय नहीं हुई। एक विद्यालय यूएमएस फरीदपुर बाजार विद्यालय के 2 कमरों पर दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। एक कमरे में बकरी का लीद एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए गए। दूसरे कमरों में गोईठा रखा गया है। विदित हो कि जिला स्तर पर रोस्टर के अनुसार निरीक्षी पदाधिकारी पर्यवेक्षक द्वारा विद्यालयों का सतत निरीक्षण में अनुसरण किया जा रहा है। इसके बावजूद भी इन घटनाओं को अपने निरीक्षण के क्रम में संज्ञान में नहीं लेने एवं वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना नहीं देना कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश की अवहेलना प्रदर्शित करता है। अतः निर्देशानुसार जिला स्तर पर रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी या कर्मी को चिन्हित कर सेवा से बर्खास्त करते हुए कृत कार्रवाई स्वहस्ताक्षरी को अवगत कराएं। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है, यानी जो निरीक्षी पदाधिकारी हैं वो सेवा से बर्खास्त किए जा रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने ये देखा कि सबसे पहले ऑनलाइन अगर समस्या आपके साथ है ऑनलाइन अटेंडेंस में, तभी आपका वेतन का भुगतान होगा, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आपका प्रतिदिन ऐसा हो। और दूसरे का अटेंडेंस बनाने पर सस्पेंशन हम भुगत सकते हैं। और तीसरी बात की जो लापरवाही बरती गई है निरीक्षण में, तो उनकी बर्खास्ती के लिए पत्र लिखा गया है। सुबोध कुमार चौधरी जी जो है निदेशक है प्रशासन सह अपर सचिव। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।